भारत कई संस्कृतियों का मेल है। सभी संस्कृतियों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सभी धर्मों का मकसद एक है, प्रेम, करुणा और भाईचारा। बस निभाने का तरीका अलग अलग है। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, या यूं कहें हिंदुस्तान त्योहारों का देश है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई नववर्ष हमारे देश में मनाए जाते हैं, साथ ही एक से अधिक कैलेंडर भी हमारे देश में माने जाते हैं। सभी धर्मों के अपने अलग अलग महीने होते हैं। इसमें कई परंपराएं शामिल होती हैं, कई मान्यताएं भी शामिल होती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य खुशी और एकता का पैगाम देना होता है। ऐसे ही माह रमजान का अपना खास महत्व होता है, जो इस्लामिक देशों और भारत में भी बड़े उत्साह और जोश और खरोश से मनाया जाता है। ये मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा मुकद्दस महीना होता है, जिसके नियम बहुत कठिन होते हैं। रमजान के दिन और रात की चहल पहल और सरगर्मियां देखते ही बनती हैं। इस दौरान मुस्लिम इलाकों में रौनक और भीड़ भाड़ माहौल को अलग ही रंग देती है। सभी आपस में प्रेम से मिलते हैं, गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे को अपना भाई मानकर रमजान में दुआएं करते हैं। कोरोना संकट के इस चुनौती भरे साल में रमजान 12 अप्रैल को शुरू होकर 12 मई तक की रौनक दिखाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसी पवित्र माह रमजान से जुड़ी खास जानकारियां। रमजान का इतिहास। रमजान के इतिहास के बारे में बात करें तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लैलतुल कद्र के मौके पर पवित्र कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। तब से ये महीना माह रमजान के रूप में मनाया जाने लगा। कुरान शरीफ में भी माह रमजान के बारे में बताया गया है। माह रमजान में ही अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूत के रूप में यानी पैगंबर के रूप में चुना था। इस पाक महीने को शब कदर कहा जाता है। मान्यता ये है कि इसी दिन अल्लाह ने अपने बंदों को कुरान शरीफ से नवाजा था, इसीलिए इस महीने को पवित्र माना जाता है और अल्लाह के लिए रोजा अदा किया जाता है। रमजान में रोजा रखा जाता है, जिसे अल्लाह की इबादत कहते हैं। रोजा रखने के नियम बड़े सख्त होते हैं। सहरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके लिए सुबह सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले उठना होता है और कुछ खाने के बाद ही रोजा शुरू होता है। इसके बाद पूरा दिन कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है। शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ समय का अंतराल रखते हुए रोजा खोला जाता है, जिसे मगरिब का वक्त कहते हैं। ये समय निश्चित होता है। रात को एक निश्चित समय पर तरावी की नमाज अदा की जाती है। ये समय लगभग 9 बजे का होता है। साथ ही मस्जिदों में कुरान पढ़ा जाता है। ये सिलसिला पूरे माह रमजान के दौरान चलता है। इसके बाद चांद के अनुसार 29 या 30 दिन बाद ईद का जश्न मनाया जाता है। रमजान के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। कहा जाता है इससे इंसान और अल्लाह के बीच की दूरी कम होती है। इंसान में धर्म के प्रति भावना बढ़ती है, साथ ही अल्लाह पर विश्वास पक्का होता है। रमजान में एकता की भावना बढ़ती है। अल्लाह का नाम लेना, कलाम पढ़ना, गलत आदतों से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर प्रेम भाव रखना, महिलाओं के प्रति अच्छी भावना, नेकी का रास्ता दिखाया जाता है। इस्तग़फ़ार करें, रमजान में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, जन्नतुल फिरदौस की दुआ करें। चैरिटी के लिहाज से भी रमजान का खास महत्व है। रमजान के दौरान ज़कात बेहद जरूरी बताई गई है। इसके तहत अगर किसी के पास साल भर उसकी जरूरत से अलग 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर का कैश या कीमती सामान है, तो उसका 2.5% ज़कात अनुदान के रूप में गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम को दिया जाता है। वहीं ईद के दिन से ही फितरा यानी एक तरह का दान जो हर मुस्लिम को अदा करना होता है। इसमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की कीमत तक की रकम गरीबों में दान की जाती है। यानी रमजान मजलूम लोगों की मदद का भी संदेश देता है। तो आप भी अगर मुस्लिम समाज का हिस्सा हैं और रमजान की रौनकों से जिंदगी को रोशन करना चाहते हैं, तो अपने खुदा की इबादत में दिल लगाइए और दुआ कीजिए कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो।